बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैंने अपने मियाँ साहब की फरमाइश पे पकौड़ों का सालन बनाया है जो उनका बहुत ही फेवरेट है। मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी इस रेसिपी को शेयर करूँ क्योंकि आजकल गर्मियाँ हैं और सब्जियों की बहुत प्रॉब्लम है। आजकल सब्जियाँ कोई इतनी खास फ्रेश नहीं मिल रही होती, तो हमें रोज़ ये टेंशन होती है कि आज क्या पकाएं। तो ये रेसिपी ज़रूर आप ट्राई करें और फिर मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी है। आइए देखें कैसे बनता है। ये 2 कप मैंने बेसन लिया, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर और 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर है, 1 टेबलस्पून नमक है और 1 टेबलस्पून लाल मिर्च है। 3 अदद बड़े साइज़ के प्याज मैंने फाइन चॉप कर लिए, 3 से 4 आलू चॉप कर लिए और 1 कप मैंने पालक लिया चॉप की हुई। इसमें सबसे पहले हम ड्राई मसाले डालेंगे इसके अंदर। इसमें पानी डाल के हल कर लेंगे। अब इस बेसन को हम 5 मिनट तक पड़ा रहने देंगे। फिर इसके अंदर हम ये जो पालक है, प्याज और आलू फिर वो शामिल करेंगे। अब इसके अंदर हम पालक ऐड कर देंगे और प्याज ऐड कर देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। ये देखिए बैटर रेडी हो गया है। ये थोड़ा सा थिक बैटर रखेंगे। जो आम खाने के लिए हम पकोड़े बनाते हैं वो थोड़ा सा ऐसे सॉफ्ट होता है, लेकिन इसके हम पकोड़े बना के हमने इसका सालन बनाना है, इसलिए इसका बैटर थोड़ा सा थिक रखेंगे। अब इसके पकोड़े फ्राई करते हैं। ये देखिए ये हमारा गर्म हो गया। अब इसके अंदर हम पकोड़े डालेंगे। थोड़े से बड़े साइज़ के ना ज़रा थोड़े से गोल गोल पकोड़े डालेंगे हम लोग। ये 3-4 मिनट एक साइड से फ्राई होने देंगे, फिर इनकी साइड उलट देंगे हम और फिर 4-5 मिनट दूसरी साइड से फ्राई करेंगे। तो 4 मिनट हो गए हैं, देखिए साइड से पक गया पकौड़े। अब इनकी साइड टर्न कर देंगे। कितना प्यारा गोल्डन कलर आया है इनका। पकौड़े हमारे फ्राई हो गए हैं। अब इन्हें हम निकाल लेंगे और जो बाकी बैटर है उसके भी फिर इसी तरह से हम पकौड़े बना लेंगे। जो बाकी बचा हुआ बैटर उसके भी इसी तरह से निकाल लेंगे। अब पकौड़ों के लिए हम जो ग्रेवी है, जो करी है वो तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज लिए थे, इस तरह से गोल स्लाइस में काट लिया इनको। 1 अदद बड़े साइज़ का टमाटर लिया, 6-7-8 सब्ज़ मिर्ची जाएंगी, थोड़ा सा सब्ज़ धनिया, 1 टेबलस्पून लहसुन पेस्ट है और 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट है, हाफ़ टी स्पून हल्दी है, 1 टीस्पून भर के मैंने नमक लिया, 1 टीस्पून भर के मैंने लाल मिर्च लिया और 1 टेबलस्पून
ज़ीरा और धनिया इसका पाउडर है। इसके अंदर हम 1 गिलास पानी डाल लेंगे और इसके अंदर ये जो प्याज है वो डाल देंगे। कुकर के अंदर स्टीम देने से जो प्याज है ये बिल्कुल मक्खन की तरह मुलायम हो जाएगा और इससे जो शोरबा है वो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही खूबसूरत शोरबा बनता है, बहुत लजीज। ये देखें, टमाटर के 2 स्लाइस काट के इस तरह से इसके सीड्स निकाल दें और ये जो कच्चा सा पार्ट होता है अंदर ये भी रिमूव कर दें आप। इसके सीड अच्छी तरह से निकाल दें। निकाल के इसको आप इस तरह से अंदर रखेंगे, फिर ये टमाटर है जो गल जाएगा और इसका छिलका आसानी से रिमूव हो जाएगा। अब इसके नीचे आंच जला दिया मैंने और इसका ढक्कन बंद कर देंगे। और जब इसकी सीटी घूमना शुरू हो जाएगी 5 मिनट तक हम इसको स्टीम देंगे, फिर इसका चूल्हा बंद कर देंगे। 5 मिनट हो गए इसको सीटी को घूमते हैं, अब इसका चूल्हा बंद कर देंगे हम। जब इसमें से स्टीम निकल जाएगी तो फिर इसको वेट उठाएंगे। प्याज हमने कढ़ाई में शिफ्ट कर दिया, अब इसका चूल्हा ऑन कर लेंगे। ये देखिए इसके जो छिलके ऐसे ही रिमूव हो जाएंगे आराम से। अब इसके अंदर हम ऑयल डाल देते हैं। इसे 3 से 4 मिनट तक भूनेंगे अच्छी तरह से। इसके अंदर हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। इसको थोड़ा सा भून के फिर इसके अंदर नमक मिर्च डाल देंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और ये नमक मिर्च सारा कुछ डाल देंगे। अब इसमें सभी मिर्च ऐड कर देंगे। ये देखिए हमारा मसाला अच्छी तरह से भून गया है, इसने ऑयल छोड़ दिया। अब इसके अंदर हम पानी डाल देंगे। ये देखिए इतना सा हमने शोरबा बनाना तो उससे डबल पानी रखेंगे, क्योंकि जो हमने पकौड़े डालने हैं उन्होंने भी पानी अब्जॉर्ब करना है। अब इसके अंदर हम ढक्कन लगा देंगे और इसको 7-8 मिनट तक पकाएंगे। पाँच मिनट हो गए इसको पकते हुए, अभी 3-4 मिनट इसे और पकाएंगे। ये देखिए अब हमारा शोरबा पक गया। अब इसके अंदर हम पकोड़े ऐड कर देंगे अपने। अब इसे 2 मिनट तक पकने देंगे और देखिए अब इसके ऊपर हम सब्ज़ धनिया छिड़क देंगे और इसका चूल्हा हम बंद कर देंगे। इसके अंदर अभी थोड़ा सा शोरबा ज़्यादा है, अभी इन्होंने अब्जॉर्ब करना है। थोड़ी देर तक ये शोरबा अब्जॉर्ब कर लेंगे और सेट हो जाएगा सालन हमारा। ये देखिए हमारा पकौड़ों का बहुत ही मज़ेदार सालन रेडी है। इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि ये आपको कैसा लगा। वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।